तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस स्कीमा एंड लिटिल बिट पार्ट ऑफ द क्वेरी लैंग्वेज, स्मॉल 1 और 2 कमांड्स, और उसके साथ कुछ और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड स्मॉल पॉइंट्स। तो अभी तक हमने देखा कि जो रिलेशनल डेटाबेस है वो हमारा लॉजिकली डिपेंड करता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल हम जो डिस्कस कर चुके हैं, RDBMS इज बेस्ड ऑन दैट। तो RDBMS बेसिकली क्या है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एंटिटी के रिगार्डिंग सभी जरूरी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस यानी टेबल्स के फॉर्म में मैनेज किया जाता है। अभी हमने देखा कि RDBMS हमारा जो है टेबल के फॉर्म का डेटाबेस है, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। रो हमारे रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम टपल बोलते हैं, एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स एंड कॉल्ड एज द फील्ड्स। ओके, तो RDBMS एंड फाइल सिस्टम। लॉजिकली जो हमारा डेटाबेस दिखता है या रिप्रेजेंट होता है, तो वो हम उसको 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म का एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली डेटा हमारा फाइल सिस्टम के अंडर मैनेज होता है या स्टोर होता है। वो इस तरह कि अभी मैं बताता हूँ उसको। तो RDBMS हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम के टॉप पर, और ये इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। मीनिंग ये है कि केवल ये दिखता है लॉजिकली कि डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बट फाइनली इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल अंडर द फाइल सिस्टम, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, कर्नेल, सेल एंड फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लेयर होती है दैट इज द लेयर फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और DBMS इज वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। तो RDBMS केवल एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि सारी जो डेटाबेस है वो फाइल सिस्टम के अंदर कंट्रोल होती है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, जब हमारा DBMS नहीं था कोई भी, तो जब फाइल के फॉर्म में डेटाबेस होता था तो डायरेक्टली यूजर वाज एबल टू इंटरेक्ट विद द फाइल्स, टेक्स्ट फाइल और फ्लैट फाइल। बट DBMS इम्प्लीमेंट होने के बाद यूजर फर्स्टली इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, चाहे वो कंपाइलर हो, चाहे DBMS हो, चाहे और कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ये फिर OS से इंटरेक्ट होता है। तो यहाँ पर फाइल सिस्टम हमारा इंटरनली मैनेज करती है डेटाबेस को। अब अगर जो हमारा DBMS है, RDBMS, उसके थ्रू हम अलग अलग फाइल से या टेबल से या रिलेशन से डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। ये इसकी एक क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर होता है RDBMS का, जिसको हम आगे देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में, रिलेशनल अलजेब्रा में, कि हाउ द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स विल बी कंबाइंड एंड यूज्ड। अब डेटाबेस स्कीमा की बात करते हैं।
तो डेटाबेस स्कीमा बेसिकली क्या है कि ये डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन पार्ट है which handles the number of relations. Number of relations से मतलब any number of tables, files, relations can be handled. और number of relation के बाद इसमें ये सेकेंड पॉइंट पढ़ो, डेटाबेस स्कीमा हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, टेबल्स एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड फैशन। तो स्कीमा से मतलब है कि ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और रिलेशंस और टेबल्स, कि हाउ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक, हाउ द टेबल और रिलेशन लुक लाइक, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स, व्हाट आर द डिफरेंट कीज अभी नहीं पढ़ा हमने, कीज आगे पढ़ेंगे। तो जो डेटाबेस एलिमेंट्स हैं किसी भी टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन के रिगार्डिंग, उनका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेटाबेस स्कीमा। तो कुछ यूजर्स हमारे डेटाबेस स्कीमा को डेटाबेस की तरह भी यूज करते हैं इस टर्म को। तो एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, जैसे हमने कोई टेबल बनाई, कोई रिलेशन बनाया एम्प्लॉय नाम का, तो उसमें 3 फील्ड हैं, लेट से नेम है, अब यहाँ टाइप नहीं लिखा मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, नेम है फील्ड, तो उसका टाइप होगा और उसका साइज भी होगा ब्रैकेट में। इसी तरह डिजिग्नेशन है तो उसका टाइप होगा, साइज होगा, डिपार्टमेंट है, टाइप, साइज। फिर क्या उसकी प्राइमरी की है, प्राइमरी की हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी की कौन सी है, कौन सी वैल्यू नल है या नॉट नल है। और उसके बाद इसमें ये जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, डेटाबेसेस, टेबल्स एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो एक तरह से कि जो इसका फॉर्मेट, अब यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, कौन सी रिपीट हो रही हैं और आपस में किस तरह वैल्यू रिलेट हो रही है। हमें केवल ये देखना है, एक तरह से ओवरव्यू देखना है स्कीमा के थ्रू कि उस रिलेशन, टेबल, ऑब्जेक्ट में उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा स्कीमा है। अब स्कीमा को हम बाद में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले उस पॉइंट पे आते हैं जो हमने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में पढ़ा है। लेट्स से कोई टेबल है अकाउंट, हमने कोई टेबल बनाई अकाउंट, तो इसमें क्या है कि अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में कितना बैलेंस है और वो किस टाइप का अकाउंट है। इसमें हम और डेटाबेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई अकाउंट नंबर है, उसमें बैलेंस सपोज करो और ये टाइप हो गया हमारा सेविंग। तो इस तरह की जितनी एंट्री होंगी डेटाबेस में, ये सब एंट्री हमारी अकाउंट टेबल का पार्ट बनती जाएंगी। अब ये जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो इसमें हम जो कमांड मैंने बताया टेबल क्रिएट करने के लिए, वो होता है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और टेबल नेम के साथ जो कॉलम नेम है चारों, अगर इसमें 4 कॉलम दिख रहे हैं तो ब्रैकेट में चारों कॉलम नेम और उन कॉलम नेम के टाइप और साइज अगर हम चाहें तो ऑप्शनल में दे सकते हैं। तो इस तरह टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज, तो हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू और टेबल नेम। यहाँ टेबल नेम है अकाउंट, तो अगर अकाउंट टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू अकाउंट, और अगर कोई क्राइटेरिया लगाना है तो हम लिखेंगे वेयर। तो अब हम आगे चलते हैं, जैसे कोई टेबल है, सपोज करो ये डेटाबेस है हमारा, तो
इसके अगर स्कीमा की बात करें हम, तो स्कीमा की बात करें तो स्कीमा में क्या है कि टेबल का नेम आएगा, यहाँ अपीयर नहीं हो रहा है, टेबल नेम लिख देंगे हम, और फील्ड नेम जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। फील्ड नेम के बाद साथ उनके टाइप लिखेंगे, साइज लिखेंगे, प्राइमरी की लिखेंगे, और अगर कोई एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नॉट नल रखनी है, जैसे नॉट नल रखनी है, तो फिर वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा कि डेटा को फिल करना। ओके, तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो एक तरह से देख सकते हो कि यूनिक है। जैसे कोई भी कस्टमर होगा तो उसकी कस्टमर आईडी यूनिक हो, तो इस कस्टमर आईडी को हम प्राइमरी की ले सकते हैं। की क्या है कि की है एक नेम ऑफ द कॉलम, और प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की से मतलब है कि वो एट्रीब्यूट जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक होगी। ओके, तो अब जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम इसमें करें, जैसे एंटायर डेटाबेस है 10,000 लोगों का, सपोज करो। अब 10,000 लोगों में हमें ये सिलेक्ट करना है कि ऐसे पर्सन जिनका अकाउंट बैलेंस 3,000 रुपए से कम है, तो हम क्राइटेरिया लगाएंगे। हम लगाएंगे सिलेक्ट कॉलम नेम, मतलब सिलेक्ट बैलेंस फ्रॉम टेबल नेम वेयर, क्राइटेरिया लगा देंगे। ठीक है, क्राइटेरिया जो भी है मैं कि दिस लेस देन इक्वल टू दिस। अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर। तो जैसे ये क्वेरीज है, क्वेरी, तो क्वेरी क्या है कि जो क्वेरी लैंग्वेज मैंने बताया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसमें 3 पार्ट बताए थे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो क्या है, हाई लेवल पर यूज होती है, मतलब डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस को डिफाइन एंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर डेटाबेस मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है डीएमएल। तो डीएमएल के थ्रू, अब हम डीएमएल के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या जो मैनिपुलेट करना है डेटा का, डीएमएल। तो लैंग्वेज तो एसक्यूएल ही है, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है तीसरा, उसमें कुछ एक कमांड्स आती है। तो अगर हमें इस टेबल से, जो मैंने ये 3 वाली बनाई थी, 3 पॉइंट वाली, इस टेबल से, जैसे ये है, इसमें सीरियल नंबर है, अकाउंट नंबर, बैलेंस, टाइप। इसमें अगर हम ये क्वेरी लगाएं सिलेक्ट बैलेंस, इसमें बैलेंस है ये, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, select column name from table name where account number equals to this। तो इस डेटाबेस से क्या है कि इस अकाउंट नंबर का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे बैंकिंग सिस्टम वगैरह में है। तो उसमें क्या है कि वो क्वेरी लैंग्वेज नहीं लिखते, उनके पास हर एक ऑपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर कमांड होती है जो कि पर्टिकुलर ऑपरेशन को डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम अगर ये लगाएंगे कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर अकाउंट नंबर दिस, तो इस अकाउंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा क्वेरी लैंग्वेज लिखिए हमने, सिलेक्ट अकाउंट नंबर। अब ये इस अकाउंट नंबर नाम का, ठीक है, सिलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट। तो अकाउंट टेबल में अकाउंट नंबर का कोई, हाँ, अकाउंट नंबर ऐसा है, एक्चुअली मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अकाउंट नंबर, जो कॉलम नेम होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम टेबल नेम वेयर टाइप इक्वल्स टू सेविंग एंड बैलेंस लेस देन 1200। तो इस सेकेंड क्वेरी से क्या होगा इस वाली क्वेरी से, कि अब उन सभी यूजर्स का डेटाबेस सिलेक्ट होके आ जाएगा, उन सभी यूजर्स का डेटाबेस डिस्प्ले होगा
जिनका अकाउंट सेविंग अकाउंट है और जिनके अकाउंट में बैलेंस 1200 से कम। सपोज करो कि 50,000 कस्टमर है और करीब 100-200 कस्टमर ऐसे हैं जिनका अकाउंट बैलेंस 1200 से कम है। तो अब जैसे ये बैलेंस लेस देन लिखा है तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं इसमें डेटाबेस में, क्वेरी लैंग्वेज में। वो ऑपरेटर्स भी हम नेक्स्ट फोर्थकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जिसमें बैलेंस जिनका 1200 से कम होगा और जिनका अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा उनका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट डेटाबेस इन लोगों का डिस्प्ले नहीं होगा, केवल अकाउंट नंबर डिस्प्ले होगा। अगर हम अकाउंट नंबर ना लेते, ठीक है, अकाउंट नंबर ना लेते तो फिर ये कंप्लीट डेटाबेस हमारा डिस्प्ले हो जाता। हम जो जो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, अगर हम चाहें तो एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने कॉलम हम चाहें उतने कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम डेटा एक से ज्यादा टेबल से लेके एक सिंगल टेबल में कंबाइन कर सकते हैं। सपोज करो कि टेबल्स हमारी एक से ज्यादा है तो दोनों टेबल पे हमें क्वेरी लगा के कुछ कंबाइन और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी क्वेरी हम लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरह से क्या है कि एक शॉर्ट में एक दो मैंने कमांड्स बताई हैं। क्वेरी लैंग्वेज का लेक्चर जब होगा तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेरी लैंग्वेज से हमें पता चलेगा किस किस कमांड से क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई एक और केस स्टडी लेते हैं, बोर्ड का डेटाबेस। ओके, अपना बीटी बोर्ड का डेटाबेस लेते हैं। तो अब ऐसे तो एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं कि क्या क्या वहाँ डेटाबेस क्या क्या टेबल्स हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस किसी और को तो पता होता नहीं है किस फॉर्म में है, किस टेबल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, क्या है। लेकिन एज्यूम करते हैं कि बोर्ड का डेटाबेस है किसी XYZ बोर्ड का। तो जो कंप्लीट डेटाबेस होगा उसमें बहुत सारी टेबल्स होंगी, हर एक टेबल का अपना अलग अलग नाम होगा। अब कंप्लीट बोर्ड के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है। तो जो कंप्लीट डेटाबेस होगा उसमें क्या होगा कि बहुत सारी टेबल्स होंगी। अगर हम मान के चलते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस है वहां पर, तो बहुत सारी अलग अलग चीजों, अलग अलग डेटाबेस के लिए अलग अलग टेबल्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए अलग होगी, कॉलेज के लिए अलग होगी, सब्जेक्ट के लिए अलग होगी, ब्रांचेस के लिए अलग हो सकती है। तो मान लिया कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का जो डेटाबेस है, तो कंप्लीट स्टूडेंट का डेटाबेस एक रिकॉर्ड से मिल, मतलब एक डेटाबेस कंप्लीट स्टूडेंट्स का होगा बोर्ड के। तो सपोज करो कि पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम है, दूसरे में उसका एनरोलमेंट नंबर है, तीसरे में मार्क्स है, चौथे में ब्रांच है, नेक्स्ट हो सकता है कॉलेज नेम जिसमें वो पढ़ रहा हो। ठीक है। फिर उसके और भी फील्ड हो सकते हैं। इस तरह एक टेबल होगी। फिर दूसरा सपोज करो कि कॉलेज के लिए टेबल है, कि मतलब इस टेबल में सभी कॉलेज का इंफॉर्मेशन है, अपर लेवल इंफॉर्मेशन, कि कॉलेज नेम, कॉलेज कोड, उसका एड्रेस, प्रिंसिपल नेम, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज करो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट 208 है। इसी तरह दूसरे कॉलेज का नाम आएगा, वहाँ उसका कोड आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसके प्रिंसिपल का नाम आएगा, उसमें कितनी ब्रांच संचालित हैं, कितने स्टूडेंट हैं। इस तरह कॉलेज की टेबल, कॉलेज का डेटाबेस, कोड के डेटाबेस में कॉलेज नाम की टेबल होगी, उसमें कॉलेज का इस तरह इंफॉर्मेशन सपोज करो हो सकता है। तीसरी टेबल होगी ब्रांच से रिलेटेड, स्टूडेंट नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्रांच क्या है, फादर नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईयर, ठीक है, किस ईयर में वो एडमिशन ले रहा है। और कोई टेबल हो सकती है, सपोज ब्रांच या सब्जेक्ट की या ब्रांच की कह सकते हैं, कि ब्रांच में क्या हो सकता है कि अगर कोई दूसरे टेबल हम एज्यूम करें
कि इस तरह हो सकता है कि ब्रांच वाइज डेटाबेस होगा कि कंप्यूटर साइंस वो कितने कॉलेजेस में संचालित है, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें जो फील्ड हो सकते हैं, फील्ड कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। डेटाबेस की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे फील्ड्स उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा था, तो बाय यूजिंग दिस के वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर फॉर DBMS। अब क्या है कि मैं इस अटेंडेंस ले लेता हूँ, उससे फिल कर दूंगा, जिससे तुम लोगों का ये टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम मीटिंग क्लोज करते हैं। मैंने अटेंडेंस ले ली है स्टूडेंट की, अब इसको फिल कर लेता हूँ। और कोई अगर कनेक्ट हो इन स्टूडेंट के साथ तो बता दो मुझे, या इसमें ग्रुप में लिख देना OSDBMS वाला जो है, या अभी बोल दो जो कनेक्ट हो, तो मैं नाम लिख लेता हूँ उनके। इन 24 स्टूडेंट के अलावा और कोई तो नहीं कनेक्ट है? 23 सर पिछले लेक्चर वाली सर अभी प्रस्तुति नहीं लगी सर। तुषार? यस सर। अच्छा सर प्रियांशु पांडे। प्रियांशु सर पांडे। विक्रम सिंह। सर मेरा कट गया था। अच्छा, बीच में एक्चुअली कट गया था वो मोबाइल। और जी सर। जो लोग इसमें जुड़े ना हो वो अपना नाम। सर मेरी भी नहीं लगी थी पिछले लेक्चर में। अरे वो कट गया था ना, टाइम ओवर हो गया था इसलिए। इसमें जो लोग ना जुड़े हों, यानी मतलब जिनका नाम ना अपीयर हो रहा हो और दूसरे के साथ जुड़े हों, वो अपना नाम बता दें। सर सुनीतेंद्र श्रीवास्तव। सुनीतेंद्र, ठीक है, ये 4। हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्लोज करें मीटिंग। और कोई तो नहीं जुड़ा है किसी के साथ? ठीक है, तो मैं क्लोज